ओके स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग कि टेम्परेचर पे रिलेटेड है, ये बहुत कम टेम्परेचर पे फिजिक्स ऑप्शन होता है बट केमिज ऑप्शन नहीं होता, बट थोड़ा टेम्परेचर चाहिए केमिज ऑप्शन के लिए, बट इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द केमिज ऑप्शन विल इंक्रीज, ठीक है, केमिज ऑप्शन बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हाई करने पे भी क्या होगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सरफेस को छोड़ने लगेंगे, द मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड फॉर लॉन्ग। ओके, सो टेम्परेचर इज़ नीडेड, बट व्हाट विल हैपन, एक सर्टेन टाइम तक ही टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है, अदरवाइज एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। अंडरस्टूड? तो प्रेशर भी ज़रूरी है, प्रेशर, इफ़ प्रेशर इज़ इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, द इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सी दिस ग्राफ। एक ग्राफ हमने बनाया प्रेशर पे और ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, दिस इज़ योर एड्जॉर्बेंट एंड दिस इज़ योर सरफेस ऑफ मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, अब तुमको पता है वी हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट इज़ द molecular species which will going to stick, and adsorbent is what, on the surface of on which the molecular is to be sticked, and जो surface है उसको adsorbent बोलेंगे, ठीक है। तो surface, ठीक है, जिस पे एड्जॉर्बेंट होना है, और एड्जॉर्बेंट मतलब जिसको एड्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो इसका रेशियो को अपन बोल सकते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है ये हमको बता रहा है, दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। उसको हम लोग प्रेशर के वर्सेस एक ग्राफ खींचे, तो व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग, हमने बोला कि एक सर्टेन लिमिट तक प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। एक मैंने प्रेशर दिया, एक मॉलिक्यूल्स आके इसके ऊपर चिपक गए, फिर मैंने प्रेशर दिया, 2 मॉलिक्यूल्स आके इसके ऊपर चिपक गए, फिर मैंने प्रेशर दिया, 3 मॉलिक्यूल आके चिपक गए। पर एक टाइम आएगा जब मैं प्रेशर बढ़ाती भी जाऊंगी तो भी कुछ नहीं होगा, सारे मॉलिक्यूल्स चलो चिपक जाएंगे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक बार जब ये पूरा भर चुका है, देयर इज all the molecular species are occupied, accumulated over this, so what will happen, there will not be further adsorption. okay okay, so here also यहाँ पे हमने किया कि इसके साथ ये बढ़ा, ये बढ़ा है, ये भी बढ़ा, ये बढ़ा है, ये भी बढ़ा, ये बढ़ा है, ये भी बढ़ा, ठीक है, दोनों को बढ़ाते जाने। तो एक टाइम हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ तक गया, ठीक है। इसको पहले देखते हैं, यहाँ तक हमारा स्ट्रेट लाइन जाता है कि बढ़ते 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 प्रेशर के साथ साथ extent of adsorption is also increased, but after a certain time if we increase the pressure also the extent of adsorption will not increase further and it becomes constant। ये हो गया कांस्टेंट, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, अब ऑल द स्पीशीज़ आर एक्यूमुलेटेड, सब एक्यूमुलेट हो चुके हैं, एंड देयर इज़ नो फर्दर स्पेस विच विल गेट एक्यूमुलेट। ओके, तो फिर इसी तरह नेक्स्ट ग्राफ खींचे, ये ग्राफ भी हमने देखा, यहाँ तक बढ़ा बढ़ा बढ़ा, उसके बाद एट अ सर्टेन पॉइंट इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल नॉट इंक्रीज फर्दर, और ये कांस्टेंट पे आ गया। इसी तरह से ये, तो हमने देखा कि टेम्परेचर जब मॉडरेट था, बहुत कम नहीं, बट 200 केल्विन पे हमने खींचा तो हमारा एड्जॉर्प्शन ज़्यादा मिला हमको, बट इफ़ वी आर इंक्रीजिंग फर्दर टेम्परेचर 240 पे किए, 273 पे किए, तो ग्राफ इज शोइंग द सेम थिंग दैट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट टेम्परेचर इफ़ यू आर इंक्रीजिंग, ये एड्जॉर्प्शन का जो लाइन है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मीन्स अब वो यहाँ तक ना होके यहाँ तक जा रहा है, मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने लगे तो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ का कर्व, ये हाइट यहाँ तक है, ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, मीन्स ये इट इज़ शोइंग दैट इफ़ वी आर गिविंग मोर एंड मोर टेम्परेचर, द टेम्परेचर विल ऑल्सो इनहेबिट द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये टेम्परेचर ये क्या करेगी, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या करेगी, इट विल इनहेबिट, धीरे धीरे कम करने लगेगी। अंडरस्टूड? सो दिस ग्राफ इज शोइंग दिस कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन will be directly proportional to pressure but up to a certain extent. Okay, so here we had
given a equation, okay, this is directly proportional to pressure, okay, and this directly proportional is taken by a constant, okay, that is K is a constant, okay. So here at high pressure what happened, x by m becomes almost constant. बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, x by m constant हो गया. मैं बोल रही हूँ ना, बिकॉज क्या हो रहा है कि अब प्रेशर कितना भी दो, सारा का सारा मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो चुका है, इट विल नॉट बी फर्दर एक्यूमुलेटेड. तो देयर इज़ नो चेंज विथ चेंज इन प्रेशर, ओके, देयर विल नॉट बी एनी चेंज विथ चेंज इन प्रेशर, ओके. एट लोअर प्रेशर पे ये डिपेंड करेगा, प्रेशर बढ़ाओगे और बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज. तो वी हैड गिवन अ रिलेशन x बाय m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1, ठीक है. नाउ अगर एट हाई टेम्परेचर पे बोल रहा है कि ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसके बराबर ही हो जाएगा एक तरह से, देयर विल नॉट बी एनी चेंज. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन गिव दिस इक्वेशन बाय x बाय m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, x बाय m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एट हाई प्रेशर पे, ठीक है. अब x बाय m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट को हमने 1 बोल दिया क्योंकि इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं हम लोग. पी नॉट को 1 लिख सकते हैं हम लोग. पी 0 किसी का भी पावर 0 है, इसका मतलब वो 1 होता है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है. अब इसको k से अगर सब्सटीट्यूट करें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कांस्टेंट लगा के, तो दिस कैन बी रिटर्न एज x बाय m k p 0, ओके. नाउ नेक्स्ट इज intermediate range of pressure. x by m will depend upon the power of pressure which lies between 0 to n, ठीक है. जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, इंटरमीडिएट रेंज मतलब बीच में क्या होगा, वो रिलेट बिल्कुल डिपेंड करेगा किस पे, प्रेशर पे, ठीक है. सो इट लाइज बिटवीन द पावर ऑफ प्रेशर, ठीक है, पावर, ये जो कि एक फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर होगा. इट विल बी, द इक्वेशन कैन बी गिवन एज x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाय n, ओके, x बाय m इज इक्वल टू विच कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाय n, ठीक है. अब n जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, जैसा नेचर ऑफ गैस होगा, ठीक है, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच का जैसा नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा. अंडरस्टूड. इट विल नॉट बी each and every it will not be same for each and every gas molecules, understood. सब पे अलग अलग रहेगा, understood. So it is for what, it is for intermediate range of pressure. This is the most important relation, understood. We will deal with this relation in future also, ठीक है. लिक्विड पे भी हम इसी पे डील करेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड सरफेस की, understood. So we can write this equation by taking logarithm, okay. If you will write this relation by taking logarithm both the side, log x upon m is equal to log k plus this log p log 1 by n log p, like this we can write, okay, like this, okay. Log x by m is equal to log k plus power will come in the front 1 by n log p. So up to here you can write, okay. We will discuss this in liquid also.